अब जैसे हमारे घर में एक ऋषि कुल का माहौल था। प्रातःकाल 4 बजे सबका उठ जाना, नहा धोकर संध्या वंदन अर्घ पात्र आदि देना, फिर अपने कार्य में जाना, भगवान को अर्पित करके भोजन पाना। बच्चों को शुरू से सब ये सिखाया गया था, तो हम लोगों को सिखाया गया था। तो एक ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ तो वातावरण एकदम भागवतिक। मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं, सब भागवतिक। पिताजी हल जोतने जाते थे तो एक झोला रखते थे जिसमें गुरु जी की पादुका, गीता जी, रामायण जी। चाहे 11 बज जाए, पानी मुख में नहीं जाएगा जब तक गीता रामायण का पाठ करके गुरु जी का चरणोदक नहीं लेंगे। ऐसे नियमावली से पुष्ट घर में जन्म हुआ। तो बचपन से ही तो पूर्व जन्म का भजन का योग बचपन से ही भगवान के मार्ग में अग्रसर कर दिया। तो ये है। और कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जिनके घर का माहौल शराब मांस आदि का सेवन होता है, बट वो आपके सत्संग सुना। क्या ये सत्संग सुनने तक की यात्रा है कि उनको सत्संग का संयोग कब बैठा, ये भी कोई उनका भगवान की कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा उस जीव पर हो गई और साधु बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारियों को संतों का संग मिल गया तो महात्मा बन गए। तो संत संग से परिवर्तन। भगवान की कृपा का भी संयोग कब बैठता है, कब और किसे कब कैसे हो जाता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर क्यों रीझ गए। जिसमें बुराइयां ही बुराइयां दिखाई दे रही हैं उस पर भी भगवान रीझ गए। उसकी बुराइयां देखकर रीझ गए, दया आ गई और उसको साधु संग दे दिया, वो महात्मा बन गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान किस पर कब रीझ जाए। हाँ, ये तो भगवान ही जान सकते किस पर कब रीझ जाए, कब दया। देखा कि भटकते भटकते अनेक जन्म हो गए तो भगवान उसको चांस दे देते। चलो साधु संग में चलो, भगवान के धाम में चलो, नाम जप करो, लीला गायन सुनो, ऐसा भगवान रुचि पैदा कर देते हैं।